परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2803 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 पद 3। जो उस पर बैठा है वह यशब और मार्णी के साथ दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। प्रेरित यूहन्ना सिंहासन पर विराजमान प्रभु का दर्शन कर रहा है। कल के हमारे मनन में हम ये देखे थे कि सिंहासन पर विराजमान प्रभु परमेश्वर का दर्शन अक्सर न्याय को और दंड को जो पापियों पर आने वाले हैं सूचित करता है। तीसरी पद में जो हम अभी पढ़े हैं, दो खास बातों का जिक्र हम देखते हैं। पहला, सिंहासन पर विराजमान प्रभु परमेश्वर की महिमा का दर्शन है, और दूसरा सिंहासन के चारों ओर दिखाई देने वाला मेघधनुष का। इन भागों को पढ़ते समय ध्यान देने की एक खास बात यह है कि परमेश्वर का कोई स्थायी रूप का वर्णन इनमें से कोई भी भाग में जिक्र नहीं किया है। इस पहेली का जवाब यदि यूहन्ना से मांगे तो उनका जवाब इस प्रकार होगा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यूहन्ना 1:18। क्यों नहीं देखा? प्रेरित पौलुस जवाब देता है, वह अगम्य ज्योति में रहता है और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। पहला तीमुथियुस 6:16। परमेश्वर अगम्य ज्योति में अथवा ऐसी ज्योति में जिसके करीब कोई जा नहीं सकता रहता है। उस अरूपी आत्मरूपी एवं निरंकारी परमेश्वर को पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य रूप धारण करके संसार के सामने दिखाया। यूहन्ना 1:18। स्वर्ग में भी पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ही हम देखेंगे, पर महिमामय शरीर के साथ। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर को मानुषिक परिप्रेक्ष्य में अथवा मनुष्य को समझ में आने वाली भाषा में समझाया गया है। यूहन्ना बता रहा है वह यशब और मार्णी के साथ दिखाई पड़ता है। He was like a jasper stone and a sardius in appearance. यशब और मार्णी की कीमती रत्न होते हैं। यशब को हिंदी में सूर्यकांत भी कहते हैं। ये एक अपारदर्शी रत्न है जो अलग अलग रंगों के होते हैं। मार्णिकी को अंग्रेजी में सर्डियस कहते हैं, जो एशिया माइनर के सर्दिस शहर के नाम से आया है। ये लाल भूरे रंग का एक रत्न है जिससे प्राचीन काल से मोहरों और गहने का निर्माण के लिए उपयोग करते आ रहे हैं। इन दोनों कीमती रत्नों का उपयोग महायाजक के पवित्र वस्त्र के सीना बंद में लगाने के लिए किए गए थे करके हम निर्गमन 28 की 17 से 20 तक के पदों में पढ़ते हैं। वैसे ही नया यरूशलेम की नींव का निर्माण में भी हम देखते हैं कि इन दोनों रत्नों का उपयोग है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद 19 और 20। यशब अथवा जास्पर जो विभिन्न रंगों का एक मिश्रण के रूप में हम देखते हैं, अन्य रत्नों की तुलना में अधिक उपलब्ध है, और वैसे ही यशब का दाम भी अन्य रत्नों की तुलना में कम होते हैं। ये सब इस प्रकार परमेश्वर के सर्वव्यापित्व को और वैसे ही सार्वजनिक उपलब्धता को सूचित करता है। परमेश्वर सर्वव्यापी है और उनको खोजने वाले उनको वो हमेशा उपलब्ध है। माणिक्य अथवा सर्डियस खून सा लाल रंग के बहुमूल्य पत्थर होता है। खून एक ही समय परमेश्वर का प्रायश्चित के कार्य को और दंड को और वैसे ही जीवन को सूचित करते हैं। वचन स्पष्ट रूप में सिखाता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इब्रानी 9:22। परमेश्वर का पूर्णावतार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहाए गया खून में हम सबके पापों की क्षमा उपलब्ध है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 पद 7। हाँ, वही जो भी परमेश्वर के द्वारा उपलब्ध कराया गया पाप क्षमा का इस मार्ग का तिरस्कार करता है, निश्चय दंड का पात्र बनेगा ही।
इब्रानी 10:29। वचन स्पष्ट रूप में कहता है कि शरीर का प्राण अथवा जीवन लहूमय है। लेवी व्यवस्था 17:11। यीशु मसीह के लहू से आत्मिक रूप में मृतक पापी को जीवन मिलता है। यूहन्ना 10:10। सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर को माणिक्य के समान दिखना परमेश्वर के पापी को बचाने का स्वभाव और जीवन देने का स्वभाव, और वैसे ही उद्धार का इनकार करने वालों को दंड देने का स्वभाव को सूचित करता है। प्रभु की इच्छा हुई यह अध्ययन जारी रहेगा, और आज के लिए इस मनन को यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु